धम्मपद गाथा क्रमांक 242 और 243। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय कही है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2020। ये दो महत्वपूर्ण गाथाएं जब तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे, तब ये गाथाएं कही थी। मलिथिया दुच्चरितं मच्छरे ददतो मलं मलावे पाप का धम्मा अस्मिन् लोके परम हि च। फिर दूसरी गाथा। ततो मलामलंतरं अविद्या परमं मलं एतं मलं पहन्त्वान निम्मलाहोऽथ भिक्खवो निम्मलाहोऽथ भिक्खवोति। तथागत भगवान बुद्ध जेतवन विहार में श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तब एक श्रावस्तीवासी कोई विशेष कुल पुत्र वो तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आया। ये श्रावस्तीवासी एक बड़े धनी घराने का ये कुल पुत्र था। उम्र होने पर उसके माता पिता ने उसकी शादी एक ऐसे ही कुलीन घराने के लड़की से कर दी, और वो लड़की जब यहाँ पर आई, जब उसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद इनके यहाँ वो आने के बाद उसका आचरण कोई ठीक नहीं लगने लगा। वो यहाँ आने के बाद बड़ी दुराचार में वो लग गई, अनाचारिणी यहाँ आकर वो बन गई। तो पहले तो उनका अच्छा ठीक जीवन चलता था, लेकिन बाद में ये कुल पुत्र बहुत दुखी, बड़ा व्याकुल होने लगा कि उनके उस पत्नी के भार्या के व्यवहार से वो बहुत दुखी होने लगा, बहुत व्याकुल होने लगा। और कहीं जाना आना भी उसने वो बंद कर दिया, कहीं जा नहीं रहा, कहीं का आना जाना उसने बंद कर दिया, उसके दुर्व्यवहार से, उसके भार्या के दुर्व्यवहार से। और वो जो दैनिक पूजा करता था, दैनिक कोई प्रार्थना करता था, लेकिन वो पूजा प्रार्थना भी उसने उसके भार्या के व्यवहार से वो भी उसने सब कुछ समय के लिए बंद कर दी। और लंबे समय के बाद एक बार वो तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए गया। तथागत भगवान बुद्ध ने जब देखा उनको आते हुए, तो बुद्ध कहने लगे, उपासक, बड़े लंबे समय के बाद आए हो, क्या ठीक है, कैसे है, कैसे चल रहा। इस प्रकार जब
तथागत बुद्ध ने उसकी पूछताछ की तो उसने सब बता दिया कि घर में ऐसा प्रॉब्लम है, जो उनकी भार्या है वो कोई ठीक नहीं है और उसी के कारण मैं बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा व्याकुल हूँ। इस प्रकार तथागत बुद्ध को वो उपासक बताने लगा। तब बुद्ध ने कहा कि ये भव जाल में जो फंसे लोग रहते हैं उनका आचरण कभी कुछ लोगों का आचरण ऐसा होता है, लेकिन उसको बुद्धिमान आदमी ने बहुत मन में नहीं लेना चाहिए, उसको उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कुछ लोगों का जन्म ऐसा होता है, कोई इस योनि से उस योनि से ऐसे कभी लोग आ जाते हैं, और ऐसा यदि हुआ तो उसके बारे में जो बुद्धिमान आदमी होता है वो सोचता है, वो विचार करता है और क्रोध नहीं करता किसी इसमें। इस प्रकार से कुछ स्त्रियों का जो स्वभाव होता है तो अलग प्रकार का होता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमान आदमी हमेशा अपने मन को समता में बनाए रखे, अनित्य भाव का स्मरण करे, परिवर्तनशीलता का स्मरण करे, और कभी किसी का स्वभाव ऐसा हो तो उसमें बहुत क्रोधित न होकर, बहुत व्यथित न होकर समय से बदल जाएगा और मैत्री भाव इस प्रकार का व्यवहार करे। वैसे तो अनाचार करना ये ठीक नहीं। अनाचार, इसे ये दुष्चरित्र या अनाचार वो स्त्री का मैल माना जाता है। तथागत बुद्ध ने इस समय कैसे मैल होता है, कैसे गंदगी होती है, ये तथागत बुद्ध ने समझा के बताई उसको कि अनाचार ये स्त्री का मैल माना जाता है। उसी प्रकार कंजूसी करना ये दान दाता का मैल माना जाता है कि कोई दान देते समय कोई कंजूसी करे तो उसे दान दाता का मैल कहते हैं। इसी प्रकार इस लोक में कोई अकुशल कार्य करता हो, कोई दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, दूसरों को दुख देने वाले ऐसे कार्य अपने शरीर, वाणी और मन से करता हो, तो ऐसे अकुशल कार्य यह भी उस व्यक्ति के लिए यह मैल होता है। यह तो उसके भविष्य के लिए उसे दुख देने वाला होता है, उसे दुर्गति और परेशानी में ले जाने वाला होता है। इसलिए जागरूक भाव से कुशल कार्य करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और बुरे कामों से हमेशा बचे रहना चाहिए। उसी प्रकार अविद्या यानी अज्ञान, यह तो सबसे बड़ा मल इसे माना जाता है। अज्ञान, कई प्रकार का अज्ञान होता है और ये अज्ञान अपने कर्म के प्रति, अज्ञान किसी वस्तुओं के प्रति, अज्ञान अपने चित्त को जानने के प्रति अज्ञान, इस विश्व के नियामता को जानने के प्रति अज्ञान। तो ज्ञान यह आदमी को एक नई रोशनी देता है, नया प्रकाश देता है, लेकिन अज्ञान वो आदमी को अंधेरे में वैसे ही डुबोए रहता है। और अज्ञान के वश बहुत सारे लोग कभी कभी गलत रास्ते पर लग जाते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं। शरीर से, वाणी से, चित्त से वो कुशल कार्य नहीं करते अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। इसीलिए ये अविद्या ये सबसे बड़ा मल है, सबसे बड़ा वो मैल माना जाता है।
कि जो हमें आगे नहीं जाने देता, इसलिए उनसे बचे रहना चाहिए। और ये जीवन में जो मल होते हैं उनसे हमें नजरअंदाज करके, उससे बचे रहकर, उससे दूर निकलकर अपने को परिशुद्ध निर्मल करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मेरा मन किसी तरह विकारों में ना डूबे, मैं क्रोध को निर्माण ना करूं, मैं मेरे जीवन को अशांत ना करूं, बेचैन ना करूं। हर एक का एक अपना जीवन होता है। मुझे मेरा जीवन शांत गति से जीना है, प्रकाश में मुझे जाना है, अविद्या से मुझे निकलना है, मेरे मन की निर्मलता मुझे बनाए रखनी है। इस प्रकार से हमें सोचकर चलना होता है। हर एक व्यक्ति ने, हर एक व्यक्ति का एक अपना जीवन होता है। तो हमें अपने जीवन को हर संभव अपने आप को परिशुद्ध बनाने का प्रयास करते रहना है कि किसी भी कारण से मुझ में विकार न जागे, द्वेष न जागे, क्रोध न जागे, मैं उससे अलिप्त हो जाऊं और अज्ञान जो मेरे में है उसे मैं दूर करके ज्ञान के रास्ते पर मैं चलूं, तो मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा। और जो कुशल कार्य है उसे हमेशा करते ही रहना चाहिए। कभी बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधा आई इसलिए कुशल कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे कामों को हमेशा करते ही रहना चाहिए और उससे ही जीवन मंगलमय बनता है। उससे ही जीवन, अपना ही जीवन मंगलमय बनाना अपने हाथ में होता है, अपने मन के परिशुद्ध में होता है। और अपने मन की परिशुद्धि बनाना दूसरे के हाथ में नहीं, वो मेरे अपने हाथ में होती है। ऐसा जानकर बुद्धिमान आदमी ने निरंतर प्रसन्न और शुभ कार्य करते रहकर अपने आप को परिशुद्धि के रास्ते ले जाना चाहिए। इस प्रकार का जब तथागत बुद्ध ने मार्गदर्शन किया तो वो बहुत दुख मुक्त हुआ, बहुत उसका कल्याण हो गया और उसने अंत में वो श्रोतापन्न फल को उसने पा लिया बुद्ध के समझाने के बाद। तब बुद्ध ने उस प्रसंग पर यह गाथा कही थी, मलिथिया दुच्चरितं मच्छरे ददतो मलं मलावे पाप का धम्मा अस्मिन् लोके परम हिच ततो मला मलत्तरं अविज्जा परमं मलं एतं मलं पहनत्वा निम्बला होत भिक्खवे। तो इस प्रकार का ये जो अपने जीवन में जो ऐसा मैल होता है, जो गंदगी होती है, उससे दूर रहकर अपने आप को परिशुद्ध करो, निर्मल करने का प्रयास करो। ये निर्मल करने का प्रयास हर एक व्यक्ति ने अपने आप करना है। ये व्यक्तिगत रास्ता है, व्यक्तिगत मार्ग है। इस प्रकार का जब बुद्ध ने उस प्रसंग पर ये जो गाथाएं कही और जो साधक वो तो श्रोतापन्न बन गया और उसके बाद कई लोगों को इस देशना का, बुद्ध के इस देशना का बड़ा लाभ हुआ। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। अब सबका जीवन बड़े मंगलमय सुख शांति में बीतता चले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।